चलिए आज आपकी न्यू एक्सरसाइज है, बिल्कुल एक्सरसाइज नंबर 3.6 है। उसमें कुछ देखो थोड़ा अलग टाइप से हल करना है प्रश्नों को, और मैं आपको बताऊं प्रश्न को वैसे ही हल करना है, रैखिक समीकरण हल करना है। हम हमारी जो सरल विधि है विलोपन विधि उससे हल करेंगे, लेकिन उसमें ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान समझो। पहले इन समीकरण युग्मों को चेंज करना है, समीकरण युग्मों में बदलना है। ये जो समीकरण युग्म दिए हैं इनको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। पहले देखो ये बटे में दिया हुआ, हमारे रैखिक समीकरण ऐसे होता था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसा हुआ करता था। बटे में कहाँ था, नहीं था ना। तो ये बटे में दिए तो कभी कैसा भी दिए कभी कैसा भी दिए, उसको पहले चेंज करना है, बदलना है, ये पहला काम। उसके बाद विलोपन विधि से हल करना है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में विलोपन विधि बहुत ही अच्छे से समझाई है, और अगर आप नए बालक हैं तो उसमें पीछे देख सकते हैं, ठीक है, लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। तो पहले हम इसको चेंज करना सीखेंगे, चेंज करने के बाद तो फिर आपका ही काम है विलोपन विधि से हल करना है, फिर भी मैं हल करूंगा, ठीक है। चलो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले चेंज करना सिखाता हूँ। देखो कैसे चेंज करते हैं। जैसे हमारा एक सवाल लिखा है, इसको मैं लिखता हूँ पहले ही। देखो ये 1/2x प्लस 1/3y और इक्वल टू 2। दूसरा लिखा है हमारा 1/3x, दो समीकरण लिखे प्लस 1/2y और बराबर 13/6। क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं 1/2x को कुछ मान लूँ तो यहाँ पर भी ये 2x और यहाँ पर 3x है ना, हाँ 3x है, तो कोई नहीं एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके मान ले रहे हैं, ठीक है। और मान भी लेंगे 1/2x को तो 3 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 3 भी आ जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कि जैसे मानना चाहो वैसे मान सकते हो। देखो ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। पहले सवाल को अच्छे समझो, बहुत ही अच्छे समझो, हम चेंज कर कैसे रहे हैं। उसके बाद सेकंड तो फिर फ्लो बन जाएगा, जल्दी जल्दी फिर आपके समझ में आने लगेंगे और जल्दी जल्दी होने लगेगा, ठीक है। देखो मान लिया मैं 1/2x को कुछ मानू p मान लेता हूँ, या फिर a मान लेता हूँ, p मान लेता हूँ, चलो। तो 1/2x को p मान लिया, तो यहाँ पर 2 मैं उधर कर दूंगा, 2p हो जाएगा, यानी 1/x की वैल्यू 2p हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर 1/3 की क्या होगी, बड़ी समस्या, क्यों 1/3 की भी तो वैल्यू याद करनी है। 1/2x की तो तुमने मान लिया p, तो 1/3x की क्या होगी, तो 3 का 2 का लासा लेख कर सकते हैं। देखो मैं मान के दिखाता हूँ। या फिर एक और तरीका है, एक और तरीका ये है कि इन दोनों को थोड़ा बहुत हल कर लिया जाए, इन दोनों क्या कर लिया जाए, हल कर लिया जाए। तो यहाँ पर तो y आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो बाद में भी x y पहुँच जाएगा, तो फिर भी वो रैखिक समीकरण युग्म में चेंज हो जाएगा। मैं मान के करता हूँ, ठीक है, चलो मानता हूँ, शायद आपकी समझ में आए, कोशिश करूँगा। माना 1/2x है, उसको मैंने p मान लिया है, उसको क्या मान लिया, p मान लिया। तो हमें बात ये है, ये तो हमने मान लिया, इसको तो हम लगा देंगे यहाँ पे। तो 1/3x की जगह पर क्या लगाएंगे, फिर समस्या है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 होता तो चेंज हो जाता, लेकिन 3 है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मुझे 3 लेके आना है, यहाँ पर क्या लेके आना है, 3 लेके आना है, ठीक है। अगर 3 लेके आना है मुझे, तो क्या करूँगा मैं कि पहले इस 2 को उधर भगा दे रहा हूँ, तो मेरा होगा 1/x बराबर 2p, सही है, 2p हो गया। अच्छा मुझे यहाँ 3 लेके आना है, तो अगर मैं 3 यहाँ लिख दूँ, ऐसे 3 यहाँ गुणा कर दूँ और 3 यहाँ गुणा कर दूँ, कोई समस्या हुई, कोई समस्या नहीं, बस हो गया। देखो 1/2x की वैल्यू p लिख लेना और 1/3x की वैल्यू 2p/3 लिख लेना, दिक्कत खत्म, ठीक है ना। अच्छा दूसरी तरफ आ जाओ, 1/3y, ये तो 1/3 है ना, 3y है, 1/3, इसको मैंने q मान लिया, क्या मान लिया, q मान लिया, ठीक है ना, मान लिया ना। तो ये तो सही है, इसको तो हम लगा दें इसके स्थान पर, यहाँ पर लगा, लेकिन ये तो 2y दिया है, 2y दिया ना, दिक्कत है कि नहीं, 2y दिया तो फिर कैसे लगाएं, तो पहले 3 को उधर भगाओ, तो 1/y बराबर क्या आएगा, q आएगा, पहले 3q, सॉरी 3 भगा दिया हमने उधर, ठीक है। अच्छा 3 भगा दिया, अब चाहिए मैं यहाँ पर 2, तो मैं 2 यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, तो 2 यहाँ पर लगा सकता हूँ, देखो दोनों वैल्यू आ गई। तो 1/2y की वैल्यू इसको लगा देंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ आ गई ना, बस आंसर आएंगे उसको लगा दें, p के बराबर वैल्यू लगा के उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। इनको इक्वेशन डालना चाहो डाल लो, इनकी जरूरत पड़ सकती है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, इनकी वैल्यू इसमें लगा दो, इन दोनों में लगाओ। देखो यहाँ पे 1/2x की वैल्यू क्या है, p, तो यहाँ पे p लगा देंगे, प्लस 1/3y, देखो 1/3y कहाँ है, ये देखो इसका मान है q, तो यहाँ पे q लगा दिया, बराबर 2। ये हमारा समीकरण नंबर 4 पर, पहला दूसरा तो है ये, 3 4 है ये, चलो इसको रहने दो, तो मत डालो, 3 4 ही बना ले, ज़्यादा समीकरण बन जाएंगे, ठीक है।
ये चौथा समीकरण बन गया। ठीक है, अच्छा सेम 1/3x को मैंने क्या मान लिया, ये देखो 2p/3 आया है, इसलिए आया, इसलिए है ना। हाँ, तो ये आया हमारा 2p/3 प्लस, अब q का क्या आया भाई, 1/2y का कितना, 3q/6, 3q/2 बराबर 13/6। अब ये समस्या में थोड़ा ये है, रैखिक समीकरण तो बनेगा, देखो p ऊपर है, ये कोई दिक्कत नहीं है, p ऊपर है, p के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हर थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो लासा ले लो इसका, 3 का 2, इसको मैं नंबर नहीं डाला अभी, है ना, तीसरा चौथा, तीसरा नंबर आएगा, तो मैं चौथा पहले ही डाल दिया है, अब की बात चौथा आएगा, तो तीसरा नंबर डाले, चौथा नहीं डाला अभी, इसको मैं थोड़ा हल कर रहा हूँ, 3 का 2 का लासा लूंगा, 6 आ जाएगा, 6 आ गया ना, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 से 2p में करूँगा 4p हो जाएगा, प्लस 2 से 2 3 6, 3 बार, 3 का 3 में करूँ, 3 तरह का 9q हो जाएगा, 9q बराबर 13/6। अब देखो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अब आएगा हमारा 4p प्लस के 9q बराबर 13। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखो आप बिल्कुल रैखिक समीकरण बन गए कि नहीं बने गए, बस यहाँ तक नई चीज़ें सीखनी है आपको, यहाँ तक नया सीखना, इसके बाद विलोपन विधि से हल करना है और बाकी हल हो जाएगा, सरल है, बस यहीं तक सीखना है। देखो हमने इसमें थोड़ा, ये पहला क्वेश्चन टेढ़ा भी है, अगला आएगा और अगला आएगा तो और सरल आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये इसमें माना हमने 1/2x को हमने p मान लिया है, ठीक है, तो 2 को हमने उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 ऊपर पहुंच गया। अब हमें चाहिए 3x, और 3 हमने नीचे लिखा, 3 ऊपर नीचे लिखा, बराबर हो गए, तो 1/3x की वैल्यू 2p/3, उसको हम नीचे वाले में लगाएंगे। ऐसे ही हमने 1/3y को मान ली q, यहाँ 3 पहले भगाया, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। अब 2 हमें चाहिए 2y, तो यहाँ पर 2 से गुणा किया, यहाँ भी 2 से कर दिया, बराबर हो गया। तो ये वैल्यू हमने लगा ली, 1/2x ऊपर, यहाँ पर p लगा लिया और यहाँ पर q लगा दिया, एक समीकरण बन गया। यहाँ पर 1/3x है, इसका मान लगाया हमने, ये देखो 2p/3, इसका मान यहाँ से देख 3q/2, 3q/2 और 13/6 लेगा, इन दोनों का 3 को 2 का 6 का लासा ले लिया, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 दूनी 4p और 2 3 6, 9p, ठीक है, 9q, 6 से 6 काट दिए समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों हमें विलोपन विधि से हल करना है। कैसे करेंगे, देखो काटना है, मुझे मान लिया p को काटना है, p को काटना है, तो यहाँ पे 1p है, यहाँ पे 4p, तो समीकरण 1 में, समीकरण 3 में 4 से गुणा करके और 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में 4 से गुणा करके, 4 से गुणा करके समीकरण 4 को घटाने पर, 4th को घटाने पर गुणा करेंगे पहले बामे से, फिर समीकरण 4 को घटा देंगे, ठीक है, गुणा करो पहले इसमें, 4p 4q 4 दूनी 8, यानी आएगा हमारा 4p प्लस 4q इक्वल टू 4 दूनी 8। नीचे वाले में कुछ नहीं करेंगे, जैसा वैसा ही लिखेंगे, 4p प्लस 9q इक्वल टू 13। चिन्हों को बदलो चिन्हों को, दो ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, कट गए आपस में, 4p 4, 9q में से 4q घटे, माइनस के 5q बचे, और इधर 13 में से 8 घटे तो फिर माइनस के 5 बचे, माइनस से माइनस हट गया, प्लस आ गया, q बराबर आ गया हमारा 5/5 यानी q बराबर 1। q का मान 1 है, तो p का मान ज्ञात करो, q का मान 1 आ गया, तो q का मान समीकरण 1 में लगा दो, सरल है बिल्कुल, इसमें लगाओ, ठीक है, q का मान समीकरण 3 में, सॉरी 1 नहीं 3 में, q का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखेंगे, क्या है हमारा p प्लस q बराबर 2, यही है ना। तो p का मान तो ज्ञात ही करना, q का मान दिया 1 बराबर 2, q के स्थान पर क्या लगा दिया हमने, 1 लगा दिया, ठीक है, ये दिया, 1 उधर ले जाए 2 के पास, तो माइनस का हो जाएगा, p बराबर 2 माइनस का 1, यानी p का मान भी 1 आ गया, दोनों मान आ गए, लेकिन p q के मान ना है, याद करने, ध्यान रखना है, p q के मान ज्ञात, हमारे मूल समीकरण तो x y के पदों में थे, तो अब हम ज्ञात कर सकते हैं पर x y का, कैसे, क्योंकि हमें पता है 1/2x बराबर p है, माना हुआ है ना, ये देखो यहाँ 1/2x बराबर क्या p है, p तो p का मान कितना आया 1, तो यहाँ पे p की 1 लगा देंगे, 1/2x बराबर और क्या लिखेंगे 1, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ से ऐसे करके 2x बराबर 1 हो जाएगा, 1 एकम 1, 2x यहाँ पे 1, और x बराबर कितना हो जाएगा, x 1/2, तो x का मान 1/2 आ जाएगा, एक आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा q बराबर कितना, y का मान ज्ञात करना, तो यहाँ लगा लो, 1/3y बराबर q दिया है, यही तो माना था हमने, मानी वैल्यू तो यही है, तो q का मान कितना 1, तो 1 लगा देंगे,
तो 1/3y बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी 3y बराबर 1 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1/3। आगे बात समझ, ये आंसर आ जाएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन को हल करना है। पहले इसको इसमें चेंज करना है रैखिक युग्मों में, रैखिक युग्म चेंज करने के बाद विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से थोड़ा सरल पड़ता है, आनंद में हो जाता है सवाल, ठीक है, ध्यान रखना है। और हल करने के बाद जो आंसर आएंगे उनको जो हमने माना है, लाओ मैं समीकरण लिख भी दे रहा हूँ। कैसे लिखूंगा, 1 2 मैं 3 4 डाल ही दिया। अब क्या लिखूँ मैं, समीकरण ए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इस समीकरण को बी लिख दे रहा हूँ। तो ये मेरा आंसर आया समीकरण ए से, समीकरण ए से छोड़ स्मॉल ए मानी मैंने, ठीक है। और ये आंसर आया मेरा समीकरण बी से, समीकरण बी से, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना। आगे बात समझ। तो अब इसको हम इरेज करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को। इजी वे तो यही है, फिर इसके बाद एक और तरीका है, तरीके तो हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं द्वारा में कभी कोई बालक मुझसे पूछेगा तो मैं द्वारा कराऊँ तो दूसरे तरीके से करा दूंगा, नहीं समझ आ रहा हो तो, ठीक है, लेकिन आसान तरीका तो यही है। फिर भी नहीं समझ में आए तो बताना। देखो ये नंबर लिखा है, कोई समस्या हो तो अपना फोटो खींच के और भेज सकते हो, ठीक है, तो हम आपको समझा देंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड इजी है। ये पहला इसने थोड़ा ऐसा दे दिया था जिसमें हमें नीचे 2 से गुणा करना पड़ा, भाग करना पड़ा, और नहीं सेकंड वाला थोड़ा इजी है। तो कैसे इजी है देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड हमारा लिखा है 2/√x और प्लस 3/√y इक्वल टू 2, और ये दिया है 4/√x माइनस के 9/√y इक्वल टू माइनस का 1, ये दिया है, ठीक है। अब आसान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं 1/√x इसमें मान लूं, 1/√y इसमें मान लूं, तो दोनों मैच कर रहा है। देखो दोनों, हमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, इसमें डायरेक्ट माना जा सकता है। माना 1/√x बराबर क्या मान लू, p मान लू, p मान ले रहा हूं, है ना, तथा 1/√y √y बराबर q, ये q मान ली। बस ये वैल्यू इसमें मुझे पुट करनी है। देखो लगाओ, मेरा 2 तो पहले से लिखा ही है, और 1/√x को मैं p लिख दूंगा, 2p हो जाएगा, प्लस ऐसे यहाँ पे 3 तो पहले से लिखा ही है, 1/√y को मैंने q मान ली तो 3q हो जाएगा, और बराबर 2 है ये। इसको मैं समीकरण 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख लिया। आगे बात समझ। आगे देखो ऐसे इसमें लगाओ, 4 तो पहले से है, बस आपको 1/√x की वैल्यू p लगानी, तो p लगा देंगे, प्लस यहाँ पे माइनस है, सॉरी माइनस, इसमें क्या करना 9q हो जाएगा, और बराबर माइनस का, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इनको विलोपन विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करने के लिए मैं q काटना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्लस माइनस है, बिना घटाए कट जाएगा, जोड़ने पर कट जाएगा, तो यहाँ पर लेकिन 9 करना पड़ेगा। 9 करने के लिए समीकरण 1 में किससे गुणा कर, 3 से, 3 तरह का 9 तभी तो होंगे, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर, गुणा कर लेंगे लेकिन समीकरण 2 के साथ जोड़ेंगे, 2 के साथ जोड़ने पर, जोड़ेंगे। देखो समीकरण 3 से गुणा करें, 3 दूनी 6, यहाँ करता हूँ, चलो 3 दूनी 6p को, सॉरी, प्लस और 3 तरह का 9q बराबर 3 दूनी फिर 6, पूरे में गुणा करते हैं, ध्यान रखना है, 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, 3 दूनी 6, और नीचे वाला वैसा ही नोट करना है, 4p माइनस के 9q बराबर माइनस का 1। बस ये बिना चिन्ह बदले, क्यों जोड़ने पर कट रहे हैं तो बिना चिन्ह बदले कट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 6 4 कितने हो गए 10p, और इधर कितना रहे 6 में से 1 गया 5 बचा, तो p बराबर आया 5/10, 5/10, यानी 5 से काटूँ 5 के 5, 5 दूनी 10, p का मान आया 1/2, p का मान 1/2। बस p का मान क्या कर दो, उठा के समीकरण 1 में लगा दे, एक सरल है वैसे, ये वाला सरल यहाँ लगा दे रहे हैं, p का मान समीकरण 1 में कहाँ लगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, p का मान समीकरण 1 में, ठीक, एक क्या हमारा 2p प्लस 3q बराबर 2, ठीक है, लगाओ p का मान क्या लगाना हमें 1/2, तो 2 गुणा 1/2, 2 गुणा 1/2 प्लस 3q बराबर 2, ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा तो रह जाएगा 1 प्लस 3q बराबर 2, ठीक है, ये 1 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 3q बराबर 2 है माइनस का 1, बताओ कितना बचा
एक बचा 3 का भाग कर देंगे, क्यू बराबर 1/3। ये क्यू का मान आ गया, किसका मान आ गया, क्यू का। बस यही तो मान ज्ञात कर रहे थे। इसके बाद बस ये वैल्यू लगानी है आपको। ये पी किसकी वैल्यू है, यहाँ पर जो हमने माना है उसको लिखेंगे 1/√x है, वो बराबर पी है। तो पी का मान कितना, 1/2, यहाँ पे 1/2 लगा लेंगे। तो 1/√x बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x बराबर पूरा 2, ये लिखा। देखो एक तरफ से अंडर उठाएंगे तो उधर स्क्वायर पहुंच जाएगा, तो x बराबर आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, 4 आंसर आ जाएगा। x का मान आ गया 4। ऐसे इधर रखेंगे। हमने एक और माना था, हमने माना था 1/√y बराबर q, तो यहाँ लिखेंगे 1/√y बराबर q। ठीक है, q का मान कितना, 1/3, तो q के स्थान पर 1/3 लगाए, 1/√y बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा √y बराबर 3 आ गया ना। तो इधर से अंडर रूट उठाएंगे, उधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यानी y बराबर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएंगे। आपको पहले चेंज करना है, फिर उसकी वैल्यू ज्ञात करना, उन वैल्यूओं को जो माना है वो उसमें लगाना है। ठीक है ना, ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, 3-4 नंबर को ध्यान रखना है, 3-4 नंबर को। और एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का इस एक्सरसाइज से आप लिख लो कोरे पेज पे, आज एक क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। ठीक है, 99% नहीं, 100% आएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ऐसे करें x बराबर 4, y बराबर 9 आ जाएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने केवल 3.6 के पहले क्वेश्चन केवल आज बेसिक ही सीखा था, थोड़ा क्वेश्चन भी करा दूं, थोड़ा थोड़ा समझा दूं, पहला दूसरा क्वेश्चन किया है। ठीक है ना, इसके आगे वाले क्वेश्चन आगे वाले लेक्चर में करें। तब तक के लिए हम जुड़े रहें, कोई समस्या हो तो इस पर बता सकते हैं आप। ठीक है ना, चलो यहीं समाप्त करते हैं।